हेलो गुड इवनिंग। आज हम सेकेंड वाला वीडियो देख रहे हैं। इसके पहले कि सी एस एस में हम सी एस एस का इंट्रोडक्शन और सी एस एस की स्टाइलिंग और के बारे में और सी एस एस की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया था। और इसमें सेक्टर के बारे में बताया गया था कि सेक्टर का कैसे का यूज होता है और कैसे करते हैं। तो आज हम सेक्टर में क्लास क्लास को कैसे डिफाइन करना सीखेंगे और क्लास के बाद क्लास सेक्टर नेम और इस स्पेसिफिकेशन देखेंगे। और इसके बाद और हमारा फिर इसके बाद आईडी सेक्टर और विथ विथ क्लास के बारे में क्लास सेक्टर के बारे में देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्लास सेक्टर के बारे में। थोड़ा सा आपको मैं वर्ड में बता देती हूँ क्लास सेक्टर के कैसे क्या होता है। इस टाइप से जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्लास सेक्टर के यहाँ पे जैसे हमने एक टीवी ड्यू टैग का यूज किया, ड्यू टैग को क्लोज कर दिया है इस टैग से। ठीक है, इसको क्लोज करने के बाद इसके अंदर जो हमारा क्लास होता है, जैसे यहाँ पे क्लास देते हैं इस टैग से। क्लास है एक का हमारे प्रॉपर्टीज हो गई है और सॉरी क्लास एक जैसे हम ड्यू टैग का यूज करते हैं। जैसे ये एग्जांपल जैसे मैं ये बता रही हूँ कि हर हर आपने जैसे HTML की कोडिंग की कर रहे हैं और हर समय आप H1 का यूज करते हो। जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई है और उसमें आप H1 कोई टैग नेम दे रहे हैं तो H1 से ही दे रहे हो और दूसरा कोई टैग नेम दे रहे हैं H1 से। तो इससे क्या हो जाएगा कि जिसमें भी हमने आपने चेंजेस किया है तो थोड़ा सा चेंजेस नहीं होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए जो हमारे डेवलपर होते हैं उन्होंने क्लास और आईडी सेक्टर बनाए हैं कि इससे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो और आपके कोड को और अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो इस टाइप से। तो देखो यहाँ पे क्लास क्या दे रहे हैं, तो क्लास आप क्लास का क्या नाम देना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से नाम दे सकते हो। जैसे आपने क्लास का नाम ड्यू भी दे सकते हो, आप जैसे क्लास का नाम हेडर भी दे सकते हैं, आप इस अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इस टाइप से हमने दे दिया क्लास का नाम दे दिया। फिर इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डॉट दे देंगे और हेडर दे देंगे इस टाइप से और बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक, तो इस टाइप से डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें अब इसका एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि इसमें नॉट ये सब लाइन टेस्ट में कैसे करेंगे। तो देखो जैसे ये हमने H1 टैग का यूज यहाँ पे इंटरनल में किया था। अब इंटरनल में में H1 टैग का नहीं यूज करते, हम क्लास का यूज कर सकते हैं। तो क्लास का यूज कैसे करें, जैसे आपको मैं यहाँ पे हेडर दे देते हेड दे देते। तो इस टाइप से हेड दे दिया नाम और हेड नाम देने के बाद आप यहाँ पे डॉट हेड दे देते जो आपने यहाँ पे नाम दिया है, यहाँ नाम दिया है। इसी टाइप से फिर इसको क्लोज कर लेंगे और ये थोड़ा सा बड़ा कोष्ठक नीचे आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे एंटर करके कर देते हैं। ठीक है, हो गया ये। आप इसको कैसे थोड़ा इस साइड में सरकाएंगे, हाँ थोड़ा सा मतलब इसका कोड अच्छे सिस्टम अच्छे अच्छा होना चाहिए इस टाइप से। फिर कलर, कलर कौन सा देना चाहते हो आप अपने हिसाब से जो भी कलर दे दो, जैसे पिंक कलर दे दिया इस टाइप से। तो हमने बस हमें क्लास को डिफाइन करना बताया। तो ये हो गया इतना, फिर हम इसको सेव करते हैं। समझ में आ गया आपको। तो ये इस टाइप से हम क्लास को डिफाइन करते हैं। तो आप इसी ये हो गया। फिर इसके बाद हमारा है क्लास के और बहुत सारे
आपको बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताती हूँ। इसका जैसे यहाँ पे इंटर करते हैं तो पहले हेडिंग देख लेते हैं। क्लास सेक्टर नेम स्पेसिफिकेशन। ये दे दिया हमने यहाँ पे नेम। फिर इसके बाद जैसे हमारी बहुत सारी क्लास है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे एक ही सिंगल में हमने दे दिया डॉट हेडर, इस टाइप से। फिर इसके बाद हाँ, फिर आप ये हमारे सिंगल हो गया। जैसे आप किस कोई डॉट ये लिस्ट, इस टाइप से लाइन देख के, ये इस टाइप से लाइन देख के मेनू और इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं आप। और फिर नीचे और आपको क्लास अलग अलग डिफरेंट टाइप से देना है आपको, तो ये अलग अलग टाइप से दे सकते हो। जैसे किसी का नाम देना है कली कली, फिर इसके बाद अंडरस्टूड स्टेप से देना है। शिफ्ट की बटन दबा के तो आप उस टाइप से देना चाहते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट करके इस टाइप से दे सकते हो। फिर ये हो गया। फिर इसके बाद और डॉट और अगर जैसे फुटर के बारे में देना, जैसे आपको कोई नाम है क्लास का और फिर इसमें जो क्लास है उसकी वर्ड कैपिटल रखना चाहते हैं, जैसे इस टाइप से रखना चाहते हैं कैपिटल हेडिंग करके, और इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इतना कंफ्यूजन तो नहीं होंगे आप, क्योंकि ये मतलब एक अपना आइडिया है, बोल सकते हो कि अपने आपको क्लास में किस टाइप से देना है। तो आइडिया मीन्स आपको समझने के लिए ये आपको कोड किस टाइप से आपको लिखना है, जो प्रॉपर इसमें क्लास में सेक्टर कैसे देना है, तो ये इस टाइप से दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे हेड ये दे दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा ये देती हूँ जिससे लिस्ट करके, तो यहाँ पे उसी टाइप से मैं देखो मैं तो कुछ ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होगा, बस आपका नाम ही चेंज हो रहा है यहाँ पे क्लास के अंतर्गत। फिर इसके बाद आप क्या दिया था मैंने, जैसे अंडरस्टूड वाला जैसे यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे अंडरस्टूड करके दे सकते हो। चलो ठीक है, आप लोगों की बोल रहे होंगे कि नाम चेंज कर दो। ठीक है, मैं आपको नाम चेंज करके कर सकती हूँ। तो आप लोग बोलेंगे कि मैम हमें तो वही नाम आ रहा है, तो वो कैसे करेंगे। जैसे मैंने जैसे कली करके और अंडरस्टूड टेक्स्ट करके दे दिया। ठीक है, और फिर इसको कॉपी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया, इसको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद फिर रिफ्रेश करते हैं। कोई ठीक है चेंज, थोड़ा आप बस थोड़ा चेंज देखना चाहते हो तो देखो इसका फॉन्ट चेंज कर लो। फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं, जैसे 30 कर लेते हैं, 30 पिक्सल। ओके, क्लियर हो गया आपका। अब हमारा बच्चा है ये बड़ा कैपिटल में कि कैसे करेंगे। तो आप जैसे हम चेंज नहीं करते, वही नेम लिख देते। जैसे ये अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड को करके टी को बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, उसी टाइप से आपको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ये तो हमारा क्लास सेक्टर एंड स्पेसिफिकेशन का, मतलब किस टाइप से हमने क्लास को, क्लास के नेम को डिफाइन करना सिखाया है आपको। तो ये हो गया आपका। फिर अब देखते हैं आईडी सेक्टर। आप आईडी सेक्टर, तो देखो आईडी सेक्टर के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ किस टाइप से। देखो इसका टॉपिक लिख लेती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है। ये हो गया। अब आईडी सेक्टर किस तरह से देंगे? जैसे हमने एक हमने यूएल दे दिया है, यूएल टैग दे दिया और यूएल टैग को क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे जैसे इसके बीच में कुछ भी लिख लिया और फिर यहाँ पे कुछ आईडी देना चाहते हो, तो यहाँ पे जैसे आईडी लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्लास लिखा था उसी टाइप से आईडी लिख लेते हैं इक्वल, और कोटेशन के अंदर आपको क्या नेम देना है आईडी के अंदर। आईडी के नाम आपका भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कैसे है। तो आईडी आपका नाम देना है, जो आपका नाम भी दे सकते हो। जैसे मुझे मोना का नाम देना है, मोना का मैंने नाम दे दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन कैसे देखते? देखो अब हमने डॉट लगाते थे वहाँ पे, तो डॉट के जगह हैश को लगा देंगे। हैश लगा देंगे, हैश लगाने पर मोना करके यहाँ पे दे दिया। फिर यहाँ पे बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक और इस तरह से इंटर कर देंगे। क्लियर हो गया? तो फिर उसी टाइप से यहाँ पे आपको कलर देना है, कलर दे सकते हो। यहाँ पे कलर कौन सा देना चाहते हो, जैसे ये ऑरेंज कलर देना चाहते हो, इस टाइप से। ठीक है, ORANN, सॉरी गलत हो गया, ऑरेंज ORA, और ठीक है ऑरेंज कलर। ठीक है, ऑरेंज के ऐसे कलर दे सकते हो। तो इस टाइप से आप आईडी सेक्टर के बारे में देख सकते हो। तो इतना आपको समझ में आ गया हो आईडी सेक्टर का। आप प्रैक्टिकल में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो अब जैसे यहाँ पे क्लास दी है, यहाँ आप कैसे आईडी लिख दो। आईडी में आप जैसे मैंने मोना नाम दे दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा, यहाँ पे मोना आ जाएगा। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। कुछ हुआ चेंज? कुछ नहीं हुआ। बस यही है डिफरेंट, कि यहाँ पे क्लास देते हैं तो डॉट लगाते हैं और आईडी देखते थे हैश लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे देखते हैं आईडी सेक्टर vs क्लास सेक्टर में थोड़ा बहुत चेंज कैसे होता है, चेंजेस कैसा है इसके बारे में देखते हैं। तो थैंक यू, बाय।